Hello students, welcome to GPS online classes. I am Sunita Peswani and we are going to move further with a chapter which we have started yesterday, that was heat. तो हमने हीट के बारे में ऑलरेडी कल पढ़ा था. हीट के ये चैप्टर हम कल ही स्टार्ट कर चुके थे कि हीट को मेज़र करने के लिए हमें थर्मामीटर रिक्वायर्ड होता है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. अब अगर हमें किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है, जैसे चाय कितनी गर्म है ये हम मेज़र करना चाहते हैं, उसका टेम्परेचर जानना चाहते हैं, तो उसको स्टूडेंट्स हम उसको मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते. सो बी केयरफुल, आप भी कभी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है. ह्यूमन बॉडी के अलावा बाकी चीज़ों को मेज़र करने के लिए एक अलग थर्मामीटर होता है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लैबोरेटरी थर्मामीटर. अब लैबोरेटरी थर्मामीटर ज़्यादातर नाम से ही ऑब्वियस है, लैबोरेटरी में काम आता है. ह्यूमन बॉडी के अलावा बाकी चीज़ों का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, और हमने कल पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि लैबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होती है. स्टूडेंट्स, हमें ये याद रखनी है, जो लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है. ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं कि उसे बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, आँखों के सामने रखना चाहिए, टेम्परेचर देख लेना चाहिए कि उसका नीचे ही हो. सिमिलरली हमें ये थर्मामीटर यूज़ करते वक्त, लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते वक्त भी कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है. तो स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मामीटर तो काम आता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, लैबोरेटरी थर्मामीटर काम में आता है बाकी चीज़ों के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लैबोरेटरी के अंदर. और एक और थर्मामीटर होता है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर स्टूडेंट्स काम आता है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह, तो न्यूज़पेपर में लिखा होता है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे. तो स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिन भर का, पूरे दिन का मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आज पूरे दिन कितना था और सबसे कम कितना था. तो मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा, मिनिमम मीन्स न्यूनतम, कम से कम आज टेम्परेचर कितना गिरा टेम्परेचर, ये मेज़र करता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर कंटिन्यू करते हैं. लेबोरेटरी थर्मामीटर को से रीडिंग लेते वक्त हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें यहाँ फिगर में दिख रहा है. हमें ध्यान रखना होता है कि जिस भी बीकर के अंदर हम लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, उस बीकर के अंदर, बीकर मतलब वो जो वेसल है, जो कंटेनर है, उसके अंदर जो थर्मामीटर है वो एकदम सीधा होना चाहिए. इट शुड बी अपराइट, नॉट टिल्टेड. टिल्टेड मीन्स झुका हुआ नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो थर्मामीटर है उसका जो बल्ब होता है, जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में भी होता है, ये बल्ब सरफेस से, जो बीकर की सरफेस है, कंटेनर की सरफेस से जो तला है उससे टच नहीं होना चाहिए. और वो चारों तरफ उस लिक्विड से, अगर हम गर्म पानी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो पानी से चारों तरफ से घिरा होना चाहिए. अगर किसी कप में या ग्लास में पानी है तो उसके तले से वो टच नहीं होना चाहिए उसका बल्ब. ये हमें ख़ास ध्यान रखना होता है. और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, अगर आप किसी लेबोरेटरी थर्मामीटर से अगर हम एक कप पानी, गर्म पानी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और हमने टेम्परेचर उसको 1 मिनट अंदर रखने के बाद जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट्स, वी विल सी कि उसके अंदर जो मरकरी थ्रेड ऊपर चढ़ा था वो जल्दी से नीचे उतर के आ जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी नीचे गिर जाएगा. इसका मतलब हम रीडिंग सही नहीं ले पाएंगे, बाहर निकलते ही जल्दी से उसकी मरकरी नीचे आ जाती है. ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि, लेकिन हम देखते हैं कि इसको हम अभी स्टडी करेंगे. हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में तो हम हमारे मुंह से थर्मामीटर निकालते हैं, फिर आराम से डॉक्टर उसकी रीडिंग ले लेते हैं. लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता. हमें सही रीडिंग लेनी है तो तभी लेनी होगी जब थर्मामीटर उस लिक्विड के अंदर है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें ये घुमाव होता है छोटा सा. स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर एक किंक होता है, एक घुमाव होता है.
इस घुमाव की वजह से मुड़ा हुआ होता है, ये ऐसे होता है, ये थर्मामीटर इसमें ये बीच में ये मुड़ा हुआ होता है इस जगह से। तो ये मुड़ा हुआ होने की वजह से जो मरकरी है उसको नीचे आने में, यहाँ से नीचे आने में टाइम लगता है, वो यहीं रुक जाती है। तो हम आसानी से इसकी रीडिंग ले सकते हैं। और जब हम झटका देते हैं उसको तो वो यहाँ से घूम के वापस नीचे मरकरी आ जाती है। यूज़ करने से पहले हम देखा है डॉक्टर उसको अच्छे से जर्क करते हैं, मतलब झटकते हैं, ताकि वो जो मरकरी है वो नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे मरकरी आ जाए। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें ये किंक नहीं होता, उसका जो थ्रेड होता है वो एकदम सीधा होता है। तो जैसे ही हम लिक्विड के बाहर निकालेंगे तो वो उसकी जो मरकरी जहाँ भी रीडिंग होगी वो वहाँ से बाहर निकलते ही जल्दी से वो नीचे आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम जब लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हों तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग लेते वक्त तभी लेनी होती है जब थर्मामीटर लिक्विड के अंदर ही हो। आजकल स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे थर्मामीटर आ चुके हैं, डिजिटल थर्मामीटर, क्योंकि मरकरी का इस्तेमाल करना सही नहीं है, एक चिंताजनक विषय है। क्योंकि एक चीज़ तो मरकरी को डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे ही नहीं फेंक सकते, और मरकरी टॉक्सिक जहरीला पदार्थ भी होता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, कभी थर्मामीटर टूट जाए तो हमें मरकरी को हाथ नहीं लगाना और उसे कंज्यूम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मरकरी से दूर ही रहना है स्टूडेंट। तो इसीलिए मरकरी वाले जो थर्मामीटर होते हैं वो काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं, अगर मरकरी वो थर्मामीटर टूट जाए, मरकरी से बाहर आ जाए। इसीलिए आजकल मार्केट में नए थर्मामीटर भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर आपने देखा होगा, फिगर में दिख रहा है, इन्हें हम कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात करी कि टेम्परेचर मेज़र कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमने देखा है कि अगर कोई एक चीज़ गर्म है, ठीक है, अगर किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है गर्म, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। या फिर अगर मम्मी ने कोई बर्तन गर्म किया है, गैस पे रखा हुआ है, और गैस बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो कंटेनर, वो यूटेंसिल ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों? हीट वहाँ से कहाँ चली जाती है, जबकि वो गर्म था, तो उससे वो हीट दूसरी जगह कैसे चली जाती है? तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा ध्यान रखना है, हीट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। और हमेशा हीट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जो गर्माहट होती है वो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। मतलब अगर कोई यूटेंसिल गर्म है, कोई बर्तन गर्म है, तो वो ठंडा होने अब मीन्स उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो गर्म है, और एनवायरनमेंट में जो एयर है वो उसकी तुलना में ठंडी है, तो वो यूटेंसिल क्या करेगा? अपनी हीट हवा के अंदर छोड़ देगा। इट मीन्स हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हुई? वाटर गर्म यूटेंसिल से लेके ठंडे ऑब्जेक्ट तक। स्टूडेंट्स, आपने और ये एक चीज़ और हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया कि एक कंटेनर को रखा, ठीक है, एक कंटेनर को हमने रखा गैस पर गर्म होने के लिए। अब अगर हम उसके हैंडल को हाथ लगाते हैं तो उसके हैंडल पे अगर बैकेलाइट लगा हुआ है तो हम इजीली उस गर्म को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, और वो यूटेंसिल को हम डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। एक एक्टिविटी और दी हुई है इधर, इसे हम स्टडी करते हैं कि हमने क्या किया, एक लोहे की रॉड ली, उस लोहे की रॉड को ऐसे फिक्स कर दिया। ये हमें यहाँ दिख रहा है कैसे हमें फिक्स करना है। इस रॉड को हमने इस अरेंजमेंट में फिक्स कर लिया, और इस रॉड पर छोटे छोटे मोम के टुकड़े हमें दिख रहे हैं। ये मोम के टुकड़े हमने इसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये मोम के टुकड़े लगा दिए। अब इसको हमने एक तरफ कैंडल लगाई और कैंडल को जला दिया, और इसको हम गर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर इसको गर्म होने दे। गर्म होने के बाद देखेंगे जो सबसे पास वाला जो वैक्स लगा हुआ था वो यहाँ से मेल्ट होके नीचे गिर गया। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर और गर्म होने देंगे तो इधर जो वैक्स लगा हुआ है वो भी मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा, और गर्म होने देंगे तो इधर वाला भी गिर जाएगा। इसका मतलब हम गर्म तो इधर से कर रहे हैं, लेकिन ये जो रॉड है वो अब धीरे धीरे करके आगे आगे से भी गर्म होती जा रही है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, एक ऐसी प्रोसेस जब हीट गर्म हिस्से से, गर्म वाले एंड से, हॉटर एंड से, गर्म कोने से
ठंडे कोने की तरफ जब मूव करती है, जब हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ जब हीट किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में एक कोने को हम गर्म करें और दूसरा कोना भी गर्म हो जाए, तो इस तरीके का जो हीट का ट्रांसफ़र होता है इसे हम कहते हैं कंडक्शन। याद रखना है हमें, जब एक कोने से हीट का ट्रांसफ़र किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चीज़ के दूसरे कोने तक वो गर्माहट, उसकी गर्माश चली जाए, एक कोने को गर्म करें और दूसरा कोना भी जब गर्म हो जाए, जैसे कि हम हीट तो यहाँ दे रहे थे लेकिन यहाँ का जो यहाँ हमने वैक्स लगा रखा था वो भी मेल्ट होके नीचे गिर गया, फिर इधर वाला भी गर्म होके नीचे गिर गया। इसका मतलब गर्म तो यहाँ से कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ये रॉड आगे भी गर्म होती जा रही है। तो जब हीट एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रांसफ़र होती है तो ऐसे हीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कंडक्शन। और स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये हीट ट्रांसफ़र के तरीके अलग अलग होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो कंडक्शन वाला मेथड है ये हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये सॉलिड्स के अंदर होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक और एक्टिविटी हम कर रहे हैं। हमने एक बीकर में, एक कप के अंदर गर्म पानी लिया और गर्म पानी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें रख दी, जैसे हमने प्लास्टिक रख दिया, पेंसिल रख दी, हमारा स्केल रख दिया, इसके अलावा हमारा जो कंपास आता है, कंपास के साथ एक डिवाइडर और आता है, ठीक है, देखा होगा आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा डिवाइडर। तो ऐसा डिवाइडर हमने रख दिया। अब कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो डिवाइडर है वो, या जो मेटल की चीज़ें हमने इस गर्म पानी के कप में रखी हैं वो थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाएंगी, मतलब पानी से जो हीट थी वो उस ऑब्जेक्ट तक आ गई। लेकिन अगर हम पेंसिल को हाथ लगाएंगे तो पेंसिल और हमारा जो स्केल है वो ठंडे ही रहेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट पास हो सकती है, जिनमें से हीट गुज़र सकती है, जो एक कोने पर को गर्म किया जाए तो उसमें से हीट दूसरे कोने तक भी पहुंच जाती है, मतलब जिनमें से हीट पास हो सकती है, गुजर सकती है, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। उन्हें हम हीट के कंडक्टर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और हमने देखा हमारा प्लास्टिक का स्केल और जो लकड़ी की पेंसिल थी वो गर्म नहीं हुई। इसका मतलब ऐसे मटेरियल जो हीट को खुद में से पास नहीं होने देते, मतलब उनके एक कोने को गर्म किया जाए तो उसका दूसरा कोना आसानी से गर्म नहीं होगा, इसका मतलब वो अपने अंदर से हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने ही नहीं दे रहा। तो जो खुद में से हीट को पास नहीं होने देते इजीली, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं उन्हें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है कि जो चीज़ एक कोना गर्म किया और दूसरा कोना भी उसका गर्म हो जा रहा है एक को गर्म करने से, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है या कंडक्टर ऑफ हीट है। और जिसका एक कॉर्नर गर्म करने पर दूसरा कॉर्नर इजीली गर्म नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो इंसुलेटर है, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंस भी हमने पढ़ा कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसके अंदर किंक नहीं होता, ये मुड़ाव नहीं होता, वो एकदम स्ट्रेट होता है। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बीच में से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, बल्ब के जस्ट पास, बल्ब के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने आज ये भी पढ़ा कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करती है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट यहाँ से यहाँ जाएगी, हाई टू लो, यहाँ से यहाँ, लो से हाई नहीं जाएगी। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र जो सॉलिड के अंदर होती है वो कौन से मेथड से होती है, दैट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र जब एक एंड से दूसरे एंड पर हो, हॉटर एंड से गर्म वाले कोने से, गर्म वाले सिरे से ठंडे वाले सिरे तक जब हीट का ट्रांसफ़र होता है ऑब्जेक्ट में, तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हीट को कंडक्ट करते हैं, खुद में से पास होने देते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जो हीट को खुद में से पास नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी ये क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि लिक्विड और गैसेस के अंदर कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। सो स्टे ट्यून फॉर आवर कमिंग टॉपिक्स, वील study this in our next session, and your homework is you have to
write the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer in your rough notebook. और आपको conduction की definition भी लिखनी है, cheating करके नहीं, on your own. Listen the video carefully, ध्यान से सुनो समझो and write the definition and the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer in your own words. So for the coming topic, stay tuned students. Have a nice day. Thank you.